अगर आप 100% प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो मेरा इस सलाह को हमेशा याद रखिएगा। अभी आप वचन सुने होंगे, थोड़ा कठिनाई हो रहा होगा सुनने में क्योंकि हवा का आवाज़ ज़्यादा तेज़ था, लेकिन फिर भी वो सब आपको वृद्धि करने के लिए हम मेहनत करें और आप लोग को सुना रहे हैं। हम लोग दाऊद के ज़िंदगी से 4 रहस्य सीखे थे और हम लोग जाने थे कि परमेश्वर आपके बारे में और हमारे बारे में क्या राय बनाते हैं। परमेश्वर हमें कैसा ज़िंदगी देना चाहते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया वो बोले, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। तुम्हारे पास भरपूर जिंदगी हो, तुम्हारे पास भरपूर शांति हो, तुम्हारे पास भरपूर विश्राम हो, तुम्हारे पास सच्चा सुख हो, तुम्हारे पास सच्ची शांति हो, तुम्हारे पास सच्चा स्वास्थ्य हो, सही स्वास्थ्य हो, तुम्हारा सेहत ऐसा हो जिसका तुम आनंद मनाओ, तुम्हारा परिवार ऐसा हो जिसकी तुम खुशी मना सको, जिसको तुम सेलिब्रेट कर सको। ये यीशु मसीह का और स्वर्ग के परमेश्वर का जो था, जो है और जो आने वाला है, उनकी योजना है आपके लिए और हमारे लिए। हम में से हर एक आदमी को परमेश्वर भरपूर जिंदगी देना चाहते हैं। परमेश्वर ने कभी भी हमारे लिए ऐसा योजना नहीं बनाया कि हम 2 दिन तक जीवन का आनंद मनाएं और तीसरे दिन फिर से वही उतार चढ़ाव का जिंदगी जिए। यही कारण है कि हम आपको बाइबल से उन लोगों का कहानी अब सुना रहे हैं और सिखा रहे हैं जो लोग प्रभु में समर्पण के साथ आया और परमेश्वर ने उनके जिंदगी में बड़े बड़े कामों को किया, तब तक जब तक कि वो लोग परमेश्वर के पीछे चलता रहा। उनके जिंदगी में ऐसा ऐसा आशीष आया, ऐसा ऐसा प्रमोशन आया, ऐसा ऐसा तरक्की आया जो उनके पुरखाओं ने भी कभी सोचा नहीं था, जो उसके रिश्तेदारों में कभी भी किसी ने देखा नहीं था। इतना बड़ा बड़ा आशीष और तरक्की उन लोगों की जिंदगी में आया। उदाहरण के लिए हम लोग पिछले सप्ताह सुन रहे थे एक चरवाहा लड़का के बारे में जिसका नाम दाऊद था और वो एक भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था। अब आप सोचिए कि एक भेड़ और बकरी चराने वाले लड़के का जिंदगी कैसा होता होगा। अभी आप बाहर निकल करके देखें, खेतों के अंदर जो लोग भैंस चरा रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, उनके जिंदगियों को देखिए, उनकी बुद्धि को देखिए, उनका हाव भाव देखिए, उनका ओढ़ना पहनना, बैठना, खाना पीना देखिए। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका जिंदगी वैसा हो। लेकिन परमेश्वर ने उस चरवाहे को चुना, उसको बुलाया अपने नजदीक, उसके मन को बदला, उसके जिंदगी को बदला और ऐसा ऐसा आशीष उसके जिंदगी में आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और हमारा बाइबल ऐसे सैकड़ों और हजारों लोगों के गवाही से भरा पड़ा है। हम खुद अपने जिंदगी में सैकड़ों लोगों को जानते हैं, हम खुद भी उनमें से एक हैं जो ऐसी आशीष का आनंद मना रहे हैं, ऐसे परिवार का आनंद मना रहे हैं जिसके बारे में मेरे रिश्तेदारों में से भी किसी ने कभी भी नहीं सोचा होगा। सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा विश्राम।
अगर ये 3 चीज आपके पास नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। समझ रहे हैं मेरा बात को? कौन कौन समझ रहे हैं? पैसा सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा से एक आदमी दवाई खरीद सकता है, लेकिन सेहत नहीं खरीद सकता। यही कारण है कि कोई ऐसे लोग हैं जो दवा खा खा के थक गए हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और अंत में उनको परमेश्वर के पास आना पड़ा, ना चाहते हुए भी। और वे आए और वे ऐसा बदल गए कि वो दोबारा कभी भी वापस पाप वाले जीवन में नहीं गए। पैसा से आप खाना खरीद तो सकते हैं, लेकिन उस खाने से आपकी भूख मिटेगी या नहीं, आपकी तृप्ति होगी या नहीं, हम 100% श्योर हैं, नहीं होगा। तृप्ति बाइबल कहती है परमेश्वर के आशीष से आता है। इसलिए आप लोगों का ध्यान सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम आपका खींचे सही दिशा में। जब तक आप सही दिशा में नहीं देखेंगे, आप सही दिशा में नहीं चलेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरा बात? अपने हाथ को उठाकर दिखाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रास्ता उधर है और हमको उधर जाना है, और अगर हम इधर देखें, हम देखें इधर और चले इधर, आपको कितनों को पता है हम पहुंच पाएंगे अपने मंजिल पर? अगर मंजिल पे पहुंचना है तो हमें सही दिशा में देखना होगा। सुनिएगा, इसको समझिएगा। अगर आपको सही मंजिल में पहुंचना है, आपको सही दिशा को देखना पड़ेगा। यही कारण है कि यीशु मसीह बोले कि अपना ध्यान संसार की चीजों पर से हटाओ और परमेश्वर के चीजों पर लगाओ। आप संसारिक चीज पर अपना ध्यान लगाकर परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब संसारिक चीज क्या है? हर वह चीज, हम ये नहीं कह रहे कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। और परमेश्वर के नजदीक वही व्यक्ति आ सकता है जो अपना मोह पैसा से पूरी रीति से हटा लिया, जिसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसके हाथ में 10,000 आ रहा है कि 1 लाख आ रहा है कि 10 लाख आ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जब उनके पास पैसा आता है, उनका मन अंदर से खुश हो जाता है, वाह, पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो जाते हैं। और जब पॉकेट खाली होता है वो दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगर आप ऐसा जिंदगी जी रहे हैं, इस स्तर पर अभी आप हैं कि आपके पास पैसा आता है तो आप खुश हो जाते हैं, और पॉकेट खाली होने पर आप नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आपको प्रभु बदलना चाहता है। पहले तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपके पास 1 लाख आए कि 10,000 आए कि 10 लाख आए, आपको फर्क ना पड़ता हो, आपका पॉकेट खाली है, आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ता हो, तब आप परमेश्वर के पीछे सही तरीके से चल पाएंगे और आपकी जिंदगी में वो सब कुछ परमेश्वर दे सकेगा जो वो देना चाहता है। तो हमें सबसे पहले देखिए, चर्च का मतलब ये नहीं कि केवल हम चर्च में जाएं, कुछ प्रार्थना करें, हाथ उठाएं, हालेलुया करें, दान दें, घर जाएं, उसके बाद अपनी जिंदगी में खो जाएं। सबसे अच्छा जिंदगी आपके पास है। अगर केवल आप एक निश्चय बना लेते हैं, जैसे पिछले संडे हम लोग सीख रहे थे उस विधवा औरत से, और कि उसका परिवार कैसे चला, परमेश्वर कैसे उसके परिवार को संभाला था, एक कारण से। उसके जिंदगी का मकसद था अपने तन, मन और धन से परमेश्वर की सेवा करना। अगर आप निश्चित हैं कि आप अपने तन, मन, धन से परमेश्वर की सेवा करेंगे, तब भी जब आप अकेले हो, तब नहीं जब सब आपके साथ खड़ा है, तब जब आप अकेले हो। यीशु मसीह कब आपके लिए मरे? यीशु मसीह के साथ और कितने लोग मरे? आपके लिए और हमारे लिए कोई नहीं। वो अकेला हमारे लिए मरा, तो हमें अकेला उसके पीछे चलना होगा।
हमें अकेला, हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मेरा दोस्त नहीं जा रहा, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा गांव। जब आप अकेले चलने लगते हैं, सीखने लगते हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, तब आप अकेले नहीं रहते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम अपना ज्यादा समय खाली अकेले बिताते हैं। लोग नहीं देख सकता कि मेरे साथ कौन है, लेकिन उस समय हमको पता होता है कि हम अकेले नहीं हैं, मेरे अगल बगल में परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा है। जितना ज्यादा समय आप अकेले बिताएंगे परमेश्वर के साथ, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के आशीष को खींचेंगे। याद रखिएगा। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में चल रहे थे, पृथ्वी पर थे, एक बार वो एक गांव में गए, और आप जानते हैं कि पहले का जो गांव वगैरह हुआ करता था, तो वहां पर एक ऐसा जगह कहीं कहीं बनाया हुआ रहता था, तालाब टाइप का, और लोग वहां पर तालाब में जाकर के नहाते थे, कपड़े धोते थे और घरेलू कामों को किया करते थे। अभी भी हम लोग कहीं कहीं गांव में देखते हैं ऐसा। कितने लोग देखे, जानते हैं आप? ऐसा हुआ करता था। ऐसा ही एक तालाब था, और तालाब तक पहुंचने के लिए एक गेट बना हुआ था। उस गेट का नाम था सुंदर फाटक। उसका खासियत ये था कि उस तालाब के किनारे अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे, दुष्ट आत्मा से सताए हुए हर प्रकार का बीमार व्यक्ति उस तालाब के चारों तरफ बैठा रहता था सालों से। साल में एक बार परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरता था स्वर्ग से, और अपना उंगली डालता था उस तालाब के पानी में और उसको हिलाता था। और जब वो स्वर्गदूत उसको पानी में उंगली डालता था, तो जो व्यक्ति सबसे पहले उस पानी में उतरता था, ऐसा करने के बाद उसका कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाता था। यीशु मसीह को यह पता था कि इस तरीके का है। अब वहां पर यीशु मसीह आता है और चारों तरफ देख रहा है, अंधों को, लंगड़ों को, बहरों को, गूंगों को, किसी को दुष्ट आत्मा पागल किया हुआ है, कोई किसी का अंतरी सटा हुआ है, किसी को पैरालिसिस है, किसी को कोढ़ है। जिधर वो नजर घुमा रहा है, उधर अनेक प्रकार के रोगी उसको दिखाई दे रहे हैं, कई सारे रोगी। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति उसको दिखाई दिया जो उन सबसे थोड़ा अलग उसको मिला। यीशु मसीह उस आदमी के पास गया, वो बैठा हुआ था और 38 साल से वो अपंग था। इतना ज्यादा अपंग, बाइबल कहती है कि वो आदमी इतना ज्यादा अपंग था कि वो कई साल से इंतजार कर रहा था कि स्वर्गदूत पानी हिलाएगा तो हम पहले उतर जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो इतना ज्यादा अपंग था कि उससे पहले कोई और आदमी उतर जाता था सड़क के, और वो ठीक होके चला जाता। अब यीशु इसके पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? सुनिएगा, यीशु मसीह केवल एक बात कहते हैं, क्या तुम वो नहीं कहता क्या तुम सब। वो हजारों के भीड़ में भी एक आदमी से बात करता है। हम बताएंगे कि वो एक आदमी कौन हो सकता है। वो कहता है, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? तो वो आदमी उसके तरफ देखता है और उसको अपना दुख सुनाने लगता है। कहता है कि कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। देखिए ना, जब भी स्वर्गदूत हिलाता है पानी को, हम उतरना तो चाहते हैं, लेकिन मेरे से पहले कोई आदमी और दूसरा उतर जाता है। और इस तरीके से हम सालों से, मेरे रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया है, कोई नहीं है जो मेरा मदद करे और हमको पानी में उतारे। हम कैसे ठीक हों? वो अभी भी पुराने तरीके को सोच रहा है। सुन रहे कि नहीं मेरा बात? वो अभी भी पुराना तरीका सोच रहा है। वो सोच रहा है कि यीशु मसीह उससे पूछना चाहता है कि क्या तुम पानी में उतरना चाहते हो, और वो अपना कहानी सुना रहा है कि कोई हमको मदद करने वाला नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, चुप हो जाओ और तुम सिर्फ ये बताओ, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? वो कहता है, हाँ हम ठीक होना चाहते हैं। उसका हाथ पकड़ता है, और जैसे ही यीशु उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके पैर में ताकत आ जाता है, वो ठीक हो जाता है। कहते हैं, उठो, अपना खाट उठाओ, यानी जिसपे तुम बैठे हुए हो, सोए हुए हो, अपना खटिया उठाओ और घर जाओ, और जाओ, दोबारा पाप मत करना।
कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुम पर आ पड़े। पहले उसको चंगा किया प्रभु ने, फिर उसको सावधान भी किया कि अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम दोबारा पाप मत करना। अगर दोबारा पाप करोगे तो ये जो कठिनाई अभी 38 साल से जो बीमारी था, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुम पे पड़ जाए। हम लोग पिछले सप्ताह सुन रहे थे कि केवल परमेश्वर के नियम और विधि को नहीं मानना है, उसके चेतावनियों को भी मानना है। हम उसकी चेतावनियों को क्यों भूल जाते हैं? और शैतान इसी का फायदा उठाता है। चेतावनी को मत भूलिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। नियमों को मानते रहिए और चेतावनियों से सावधान। अब हम आपको बताते हैं क्यों केवल यीशु मसीह एक ही आदमी को ठीक किया। वहां पे बहुत सारे बीमार आदमी थे। कई बार लोग ऐसे ही कहते हैं चर्च में, फलाना ठीक हो गया, वो ठीक हो गई, वो ठीक हो गई, वो ठीक हो गई। हम क्यों नहीं ठीक हुए? मेरा जीवन क्यों नहीं बदला? मेरा परिवार क्यों नहीं ठीक हो रहा है? मेरा नशा का बीमारी क्यों नहीं दूर हो रहा है? ठीक है, वहां पर भी यीशु मसीह ने सबको ठीक नहीं किया, एक आदमी। और पता है वो एक आदमी कौन था? यीशु मसीह उस 38 साल के व्यक्ति को, उसके हृदय को जान गया था। 2 दिन के बाद राजा लोग उससे पूछा कि तुम कैसे ठीक हुआ, और वो यीशु मसीह का नाम लिया, वो यीशु मसीह का गवाही दिया। वो यीशु मसीह के बारे में लजाया नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में शर्माया नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में बात करने से डरा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर उसी व्यक्ति के साथ बड़ा चमत्कार करेगा जो उससे ना तो लजाएगा, ना ही उसके बारे में बात करने से डरेगा। आमीन। जो लोग यीशु से डरेंगे, यीशु मसीह के नाम से शर्माएंगे, लजाएंगे, जो लोग यीशु मसीह के नाम लेने से डरेंगे, परमेश्वर उनके साथ बड़ा कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि आपके गांव में कई सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया है कि आप उसके लिए खड़े होंगे, और जब आप उसके लिए खड़े होंगे, परमेश्वर का सारा स्वर्ग आपके लिए खड़ा होगा, आपके हिफाजत में खड़ा होगा, आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा होगा, आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा होगा, आपके शत्रुओं को पीछे हटाने के लिए खड़ा होगा। हालेलुया। देखिए, ये सब कुछ ऐसा बात है ना जो आप साधारणतः बाइबल पढ़ करके नहीं पा सकते। आज कई मसीही लोग सुरक्षित नहीं है। क्यों? उनको डेली डर रहता है, मेरा बिजनेस कहीं बंद ना हो जाए। मसीही लोगों को डर रहता है, सबसे ज्यादा डर इसी का बात का है, पैसा को लेके। शैतान जानता है कि आप इस बारे में डरते हैं, इसीलिए आपके सामने वो वैसा केस लेके आता है। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे, जिस चीज से आप डरना बंद कर देंगे और परमेश्वर का महिमा करना शुरू कर देंगे, वो चीज बढ़ने लगेगा, वो चीज फलवंत होने लगेगा। चाहे वो आपका नौकरी हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका परिवार। आप डरते हैं कि परिवार क्या कहेगा, इसलिए वो परिवार आपको हमेशा डराएगा। क्योंकि देखिए, शैतान को आपका कमजोरी मालूम है। सुन रहे मेरा बात? शैतान को हर एक आदमी का कमजोरी मालूम है, और वो वही काम करवाएगा। इसलिए अगर आपको बेहतर जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रभु के आशीष में आगे बढ़ना है, उसका वचन याद रखिए। आपको वचन बोलना है, आपको अपने मुंह पर वचन रखना है, तब आप दिन रात मगन रह सकते हैं उसमें। आपके पास सच्चा शांति परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। ये 38 साल का रोगी व्यक्ति एक पल में ठीक हो गया। आपके जिंदगी में चाहे कितना भी कठिन दौर से आप क्यों ना गुजर रहे हैं, परमेश्वर के लिए वो चुटकी बजाने भर का देरी है, लेकिन इसी के लिए आपको परिश्रम करना है। आपको अपना प्रेम परमेश्वर के लिए साबित करना है। आपको अपने तन, मन और धन से परमेश्वर का सेवा करना है। ये आपके जिंदगी का मकसद होना है।
आप सबको फिर से याद दिला रहे हैं, आपके जिंदगी का मकसद अगर परमेश्वर का सेवा करना है तो कुछ भी आपके विरोध में सफल नहीं होगा। आपको पता है बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनके खिलाफ कोई भी जादू और टोना काम ना करे। हम क्रिश्चियन